अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कुरान शरीफ अल्लाह ताला की रस्सी है, जिसने इसको मज़बूती से थाम लिया तो वो गोया कि राह हिदायत पर गामज़न हो गया, और जिसने इसे छोड़ दिया तो वो गोया कि राह हिदायत से हट गया और राह ज़लालत और गुमराही इख्तियार कर लिया। कुरान शरीफ अल्लाह ताला का कलाम हकीकी है और बंदों की तरफ कुरान शरीफ अल्लाह ताला का एक पैगाम है। कुरान शरीफ बंदों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है, एक इनाम है, एक राह हिदायत है, एक उसलूब ज़िंदगी है, गोया कि एक आब हयात है। कुरान शरीफ जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में नाजिल हुआ, और कुरान शरीफ की वैसे तो बहुत ही ज़्यादा जानकारी है और कुरान शरीफ के उलूम तो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बारे में बात करने का दोस्तों टाइम नहीं है। मैं आज जो बात करने आया हूँ वो सिर्फ़ कुरान शरीफ के 5 हुकूक़ के बारे में कि कुरान शरीफ के हुकूक़ हैं क्या। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको कुरान शरीफ के हुकूक़ नहीं मालूम, बहुत सारे लोग इससे बेबहरे हैं। तो आज हम जानेंगे कि कुरान शरीफ के वो 5 हुकूक़ क्या है। कुरान शरीफ के 5 हक़ ये हैं कि कुरान शरीफ पर ईमान लाना, उसकी तिलावत करना, उस पर अमल करना, उसमें गौर व फ़िक्र करना और उसकी तालीम व तबलीग करना। कुरान शरीफ का जो पहला हक़ है वो है ईमान लाना, यानी कुरान शरीफ की एक एक बात पर, एक एक आयत पर, एक एक चीज़ पर ईमान लाना, और इस बात पर ईमान लाना कि कुरान शरीफ ये अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला का कलाम हक़ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में नाजिल किया गया। और कुरान शरीफ की एक एक आयत पर ईमान लाना और इस बात पर ईमान लाना कि कुरान शरीफ में जितनी भी बातें बताई गई है वो सब हक़ है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। और कुरान शरीफ के हलाल को हलाल जानना और उसके हराम को हराम जानना, इस बात पर ईमान लाना, इसे कहते हैं कुरान शरीफ का हक़, वो है ईमान लाना। और दूसरा है तिलावत करना, यानी कुरान शरीफ का जो दूसरा हक़ है वो तिलावत करना, यानी इंसान को जब भी वक्त मिले तो जहाँ से भी वक्त मिले, जैसा भी वक्त मिले, और उसकी तिलावत करना, उसको पढ़ना। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। तो कुरान शरीफ का जो दूसरा हक़ है वो है उसकी तिलावत करना, सुबह शाम तिलावत करना, जितना मुमकिन हो सके उतना तिलावत करना। और कुरान शरीफ का जो तीसरा हक़ है वो है उस पर अमल करना, यानी अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फ़रमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान शरीफ को आसान कर दिया नसीहत हासिल करने वालों के लिए। तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला, यानी कोई है उस पर अमल करने वाला? तो कुरान शरीफ का तीसरा हक़ है उस पर अमल करना, यानी जितना मुमकिन हो सके वहाँ तक कुरान शरीफ की आयत पर, उसकी बातों पर अमल करना, ये कुरान शरीफ का तीसरा हक़ है। कुरान शरीफ का चौथा हक़ है फ़िक्र व तदब्बुर, यानी कुरान शरीफ की एक एक आयत में एक एक जो है उसकी बारीकी में गौर और फ़िक्र करना कि अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बयान फरमा रहे हैं और अल्लाह ताला का इस आयत से क्या मकसद है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयाती, ताकि वो लोग उसकी आयत में गौर और फ़िक्र करें। तो कुरान शरीफ का जो चौथा हक़ है वो है उसकी आयत में गौर और फ़िक्र करना। कुरान शरीफ का 5वां हक़ है तालीम और तबलीग, यानी कुरान शरीफ की आयत को फैलाना, कुरान शरीफ की इशाअत करना, कुरान शरीफ की तालीम करना, कुरान शरीफ को घर घर में पहुंचाना, कुरान शरीफ की बातों की इशाअत करना, यानी उसकी तफसीर करना, एक एक बात को उन लोगों तक पहुंचाना जो लोग इससे बेबहरे हैं, जो लोग कुरान शरीफ को पढ़ना नहीं जानते हैं, जो लोग कुरान शरीफ की आयत से, उसके अहकाम से जो है नावाकिफ़ है, वहाँ तक कुरान शरीफ की बातों को पहुँचाना, इसे कहते हैं कुरान शरीफ की तालीम व तबलीग। जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत क्यों ना हो। तो कुरान शरीफ का 5वां हक़ है तालीम व तबलीग। पहला हक़ ईमान लाना, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। दूसरा हक़ तिलावत करना, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। तीसरा हक़ उस पर अमल करना, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। चौथा हक़ उसमें गौर व फ़िक्र करना, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयाती व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। 5वां हक़ उसकी तालीम और तबलीग, जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया। ये 5 हक़ है जिसका जानना मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है और इस पर अमल करना मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पाँचों हक़ याद हो गए हैं तो आप जो है इन पाँचों हक़ पर अमल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।